हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लड्डू की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ जो सभी के लिए काफ़ी हेल्दी है और टेस्टी भी। बच्चों के इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और ये कम घी में मैं बनाई हूँ तो इसलिए ये और भी ज़्यादा अच्छा है सभी के लिए। बड़े हों या बच्चे, सभी लोग इसे एक लड्डू का सेवन कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग एंड तक बने रहें, नहीं तो मिस कर जाएंगे आप लोग। मैं 1 कटोरी बादाम ली हूँ। 1 कटोरी बादाम ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ। और कढ़ाई में मैं डाल दी घी 2 चम्मच। तो चम्मच बहुत छोटी सी है इसलिए 2 चम्मच डाल रही हूँ। और इसमें बादाम को डाल के अच्छे से हमें भूनना है, गैस का फ्लेम स्लो करके। कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी। और इस तरह से हमें आराम से इसे भून लेना है ताकि इससे अच्छे से इसका मॉइस्चर निकल जाए। बारिश का मौसम है इसलिए इसको अच्छे से रोस्ट करें और ध्यान रखें कि ये गैस का फ्लेम तेज़ ना हो, नहीं तो ये ऊपर से काला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना सुनहरा गोल्डन कलर हो गया है। अब 1 कटोरी में किशमिश डाल दी। किशमिश को भी मैं भून लूँगी उसी बचे हुए घी में। और मैं बताऊँगी भी कि मैं कौन से घी में बना रही हूँ। यह घी मुझे बहुत बेहद पसंद आया था, जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही दानेदार है। इसका आप लोग कहेंगे तो मैं लिंक भी डाल दूँगी। अब उसी कढ़ाई में मैं आधा चम्मच घी डालकर काजू को रोस्ट करूँगी। काजू का क्वांटिटी थोड़ी सी बादाम से कम है, ज़रा सा, तो 15-20 काजू इसमें कम है, बाकी उतना ही है। और काजू इसलिए कम डाली हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा फैट भी बढ़ाता है, तो इसी वजह से मैं काजू की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी हूँ। उसी बचे हुए घी में मैं डाल दी नारियल कद्दूकस किया हुआ। ये इस तरह से मार्केट में भी मिलता है। तो इसको तो बहुत ही हल्के से भुनना है। और ये है हमारा घी। ये घी जो है बहुत अच्छा है, मैंने ऑर्डर करके इसको मंगवाया है और इतना दानेदार है, बिल्कुल घर जैसा ये घी मुझे लगा है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं लिंक आप लोगों को दे दूँगी, जिससे आप लोग भी इसे लेकर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा गाय का घी दिख भी रहा है और इसका स्वाद भी इससे काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब मैं जो ये घी डाली हूँ इसमें मैं डाल रही हूँ गोंद। तो थोड़ा सा ये घी को हमें गरम कर लेना अच्छे से। तो अभी नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो हमारा गोंद जो है ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो अब इसको हम डालेंगे और इसे भी हमें बहुत आराम से तसल्ली से भुनना होता है। अगर गोंद में थोड़ा सा भी कच्चापन रह जाएगा तो आप चाहे जितना भी पीस लें, दांत के नीचे जो आएगा तो चिपक जाएगा। अगर एक बार इसे हाथ से टच करके भी देख सकते हैं, तो अगर नीचे से कच्चा रहेगा तो आप उसे डाल करके फिर से वापस फ्राई कर सकते हैं। लेकिन इसको जो है डीप फ्राई ही करना होता है, ये कम घी में नहीं सेक सकते हैं। अब जो बचा हुआ घी है इसमें मैं 1.5 कटोरी मखाना डाल रही हूँ। तो इसमें आटे वगैरह की जगह जो है मैं मखाने का इस्तेमाल कर रही हूँ। मखाना हमारे हड्डियों को मजबूत करेगा, कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है। तो ये इस तरह से मैं उसको भी अच्छे से भून ली। अब ये जो है धीरे धीरे सभी जो है ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ही मैं मिक्सर जार में डालकर इसे क्रश कर लूँगी, क्योंकि अगर आप उसमें डालेंगे चॉपर में तो चॉपर में अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए जार में डालिए और हल्का सा 1-1 2-2 राउंड करके घुमा करके
तैयार करना है। अगर 1-2 दाने मोटे रह जाते हैं साबुत तो निकाल कर दूसरे वाले में डालकर उसको फिर से क्रश कर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये तैयार हो जाता है। तो ये सारे चीज़ तो हो गए मेरे, सभी को मैं दरदरा इस तरह से मोटा पीस ली हूँ। और ये मखाना भी हमारा आटे का काम करेगा। कोई इसमें बेसन वगैरह कुछ भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हेल्दी लड्डू बना रही हूँ। तो किशमिश को भी मैं डाल करके इस तरह से चॉप कर ली हूँ इसी में। चॉपर में डालने से नहीं होगा। इस वाले जार का मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी, जिससे आप लोगों को भी बहुत आसानी होगी। अब इसको हमें कैसे बनाना है, तो आइए। बाइंडिंग के लिए मुझे क्या करना है, तो मैं 4 चम्मच पानी डाली हूँ। जितना मतलब घी आप लोग देखे होंगे उतना ही मैं पानी डाल रही हूँ। और दोनों गुड़ और चीनी को मिलाकर 1 कटोरी से भी थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो होते हैं सारे मीठे होते हैं। किसी में खट्टापन तीखापन तो होता नहीं है, तो इसलिए मिठास जो है बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। तो दोनों को मिलाते हुए 1 कटोरी से कम रहेगा चीनी और गुड़। तो मैं रखी हूँ इसमें मेल्ट होने के लिए कि डाल करके, और गैस का फ्लेम स्लो रखी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी यह बनाई हुई लड्डू की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब इसी के साथ मैं चीनी डाल रही हूँ। तो देख सकते हैं कि आधी कटोरी से कम चीनी है, और इसको भी डाल दिए। अब दोनों को एक साथ करके इसका 2 तार की चाशनी बनाएंगे। मतलब हाथ में जब चिपचिपा होने लगेगा तब हम गैस को बंद करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि इसको हमें कैसे चेक करना है कि ये तैयार हुआ है कि नहीं। तो हम कटोरी में पानी ले लिए। अब देखिए ये पूरी तरह से घुल नहीं रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब इसमें जो है एक गड्ढा सा होल करेंगे और इसमें मैं डाल दूँगी। अब यहाँ डालने के बाद मैं इसमें घी ऐड करूँगी। तो घी आप देख सकते हैं कि 2 से 3 चम्मच ही मैं ऐड की हूँ। और इसको कलछी की मदद से ही आप मिक्स करें, नहीं तो हाथ जल जाएगा। हाथ अभी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करते हुए इसकी बाइंडिंग हमें तैयार करनी है। तो अब जो है यहाँ पर इस तरह से अच्छे से रगड़ लेंगे, और देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बन करके रेडी हो गई है। तो गाइस आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी लड्डू कैसी बनी है। मैं इसी तरह की और भी हेल्दी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को हमारे ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ताकि मुझे आप लोग जिस तरह से सपोर्ट करते हैं उसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए चलती हूँ, और फिर मिलेंगे इस तरह के नई और हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।